क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती पर कुछ ऐसी जगह हैं जो अपनी खूबसूरती और रहस्यमयता से हमें हैरान कर देती हैं? ऐसी जगह जहां पर प्रकृति ने अपनी कला का कुछ ऐसा नमूना पेश किया है जो हमारी कल्पना से भी परे है। आज हम आपको ले चलने वाले हैं उन 10 अद्भुत जगहों पर जिनकी खूबसूरती और रहस्यों को देखकर आप बस सोचते रह जाएंगे, क्या ये सच में इस दुनिया की है? हर जगह का अपना एक अनोखा रहस्य है। कुछ ऐसे झरने, गुफाएं और पहाड़ हैं जिनके बारे में सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। पर रुकिए, वीडियो के अंत तक रुकिए, क्योंकि इन जगहों में से एक तो ऐसा है जिसे देखकर आपको लगेगा, क्या यह किसी और ग्रह की जगह है? अगर आपको रोमांचक सफर पर चलने का शौक है और जानना चाहते हैं कि वो कौन सी जगहें हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम वादा करते हैं, हर जगह के बारे में कुछ ऐसा है जो आपके दिल को छू जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को और जानते हैं उन 10 अद्वितीय जगहों के बारे में। स्वागत है तसिली नज्जैर में, जिसे प्लेटो ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है। ये साउथ ईस्टर्न अल्जीरिया में स्थित है, जो 72,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे 1982 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया था। यहाँ 15,000 से भी ज्यादा प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स हैं, जिनमें से कुछ 10,000 साल पुराने हैं। ये प्लेटो मुख्य रूप से सैंडस्टोन से बना है और प्राकृतिक कटाव के कारण यहाँ सैकड़ों नेचुरल रॉक आर्चेज और अन्य शानदार लैंड फॉर्मेशंस बन गए हैं, जिन्हें फॉरेस्ट्स ऑफ स्टोन भी कहा जाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस रेगिस्तानी इलाके में भी हरियाली देखने को मिलती है। इसकी ऊंचाई और पानी सोखने वाले सैंडस्टोन की वजह से यहाँ एक अलग ही वातावरण बना है। यहाँ ओपन वुडलैंड्स पाए जाते हैं, जहाँ दुर्लभ और संकटग्रस्त सहारन साइप्रस और सहारन मर्टल के पेड़ उगते हैं। ये हरा भरा इलाका छोटे छोटे पक्षियों से लेकर बड़े मैमल्स तक कई जीवों का घर है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती और प्राचीन इतिहास का संगम इसे एक अद्भुत जगह बनाता है, जहाँ जीवन में एक बार जरूर जाना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसे जंगल के बारे में जहां बंगाल टाइगर के अलावा और भी कई रहस्यमयी जानवर रहते हैं? तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं सुंदरबन। वेलकम टू सुंदरबन, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। मैंग्रोव फॉरेस्ट पेड़ों और झाड़ियों का एक यूनिक इकोसिस्टम है, जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कोस्टल एरियाज में उगता है, जहां भूमि समुद्र से मिलती है। ये जंगल गेंजिस डेल्टा में स्थित है, जो गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड मेघना रिवर्स के मिलन से बनता है, जो बे ऑफ बंगाल में फैला हुआ है। ये जंगल भारत और बांग्लादेश के हिस्सों में फैला हुआ है और यहाँ की वनस्पति और जीव जंतु सच में शानदार है। सुंदरवन का क्षेत्र बांग्लादेश के खुलना डिवीजन में बेल्सवर रिवर से लेकर इंडिया के वेस्ट बंगाल स्टेट में हुगली रिवर तक फैला हुआ है। ये जगह पूरी दुनिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट्स का सबसे बड़ा क्षेत्र है। सुंदरवन मैंग्रोव फॉरेस्ट लगभग 10,277 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ के 4 प्रोटेक्टेड एरियाज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में सूचीबद्ध हैं। ये फॉरेस्ट सबसे प्रसिद्ध है बंगाल टाइगर के लिए। बंगाल टाइगर, जो इस क्षेत्र का एकमात्र ऐसा बाघ है जो मैंग्रोव एनवायरनमेंट में पूरी तरह से ढल चुका है, इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत सारी दूसरी प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे चितल, क्रोकोडाइल, इंडियन पाइथन, बर्ड्स एंड स्नेक। इस अमेजिंग फॉरेस्ट और इसकी विविध जीव जंतुओं की अनोखी प्रणाली के कारण सुंदरवन को 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था।
क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी जगह भी है जहां समुद्र का पानी दिन में 2 बार इतना ऊपर चढ़ता है कि पूरी धरती गायब सी हो जाती है? यह है बे ऑफ फंडी, दुनिया की सबसे अनोखी बे। बे ऑफ फंडी कनाडा के न्यू ब्रंसविक और नोवा स्कोटिया प्रांतों के बीच स्थित है और इसका एक छोटा हिस्सा अमेरिका के मेन राज्य को भी छूता है। ये खाड़ी प्रकृति का अद्भुत अजूबा है। यहाँ का टाइडल रेंज यानी ज्वार भाटा दुनिया में सबसे ऊंचा है। यहाँ का टाइडल रेंज लगभग 16 मीटर तक पहुंच जाता है। इसकी तुलना में दुनिया भर में औसतन टाइडल रेंज सिर्फ 1 मीटर होता है। टाइडल रेंज के साथ हर दिन 160 बिलियन टन समुद्री पानी खाड़ी में आता और जाता है। यहाँ के टाइडल रेंज को आप होपवेल रॉक्स प्रोविंशियल पार्क में सबसे अच्छे से महसूस कर सकते हैं। लो टाइड के समय आप विशाल सी स्टैक रॉक्स के बीच पैदल घूम सकते हैं और जब हाई टाइड आता है तो इन्हीं चट्टानों के चारों ओर आप कायाकिंग का मजा ले सकते हैं। एक ही दिन में पानी का ये जादुई बदलाव देखने लायक होता है। 5500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन्स के साथ बे ऑफ फंडी हर किसी के लिए कुछ खास रखता है। यहाँ के रगेड कोस्ट लाइन्स और गर्म समुद्री तटों पर घूमना आपको एक अद्भुत अनुभव देगा। लेकिन यहाँ का आकर्षण सिर्फ टाइडल रेंज तक सीमित नहीं है। खाड़ी में आपको वेल्स की कई प्रजातियां देखने को मिलेंगी, जैसे कि हम्पबैक वेल्स, फिन वेल्स, मिंके वेल्स और अटलांटिक व्हाइट साइडेड डॉल्फिन्स। ये जगह प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचर के शौकीनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। ये खाड़ी सच में प्रकृति के चमत्कारों की मिसाल है। सोचिए, एक ऐसा झरना जो पहाड़ों से नहीं बल्कि समुद्र में ही समुद्र की गहराइयों में गिरता हुआ दिखाई देता है। स्वागत है मॉरिशस में, जहां प्रकृति एक ऐसा जादुई भ्रम बनाती है जिसे देखकर आपकी आंखें और दिल दोनों थम जाएंगे। अंडर वाटर वाटरफॉल। लेकिन इस अनोखे नजारे के पीछे का रहस्य क्या है? नीले भारतीय महासागर के ऊपर कुछ ऐसा अद्भुत है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। मॉरिशस का अंडर वाटर वाटरफॉल। जब आप इसे ऊपर से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हरे भरे द्वीप के पास एक झरना गहरे नीले समुद्र में गिर रहा हो। लेकिन रुकिए, ये सचमुच का झरना नहीं है। ये हमारी आंखों का धोखा है। ये झरना वास्तव में पानी के नीचे सैंड एंड सिल्ट के बहने से बनता है, न कि किसी आम झरने की तरह बहते पानी से। ये करीब 2.5 मील लंबा है। भले ही ये असली झरना नहीं है, लेकिन इसे देखना वाकई अविश्वसनीय है। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति किस तरह हमें चौंका सकती है और चीजों को हमारी कल्पना से बिल्कुल अलग दिखा सकती है। क्या आप ऐसी जगह देखना चाहेंगे जो आपको एक विशाल चट्टान के ऊपर से स्वर्ग जैसी पैनोरेमिक व्यू दिखाए? चलिए चलते हैं कोलंबिया के एल पेñón de Guatapé, जिसे लोग प्यार से ला पिएड्रा del Peñol भी कहते हैं। कोलंबिया के ग्वाटापे और एल पेñol शहरों के बीच स्थित ये 220 मीटर ऊंचा मोनोलिथ है, जो अपनी अनोखी चट्टान संरचना और अद्भुत खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपको इस चट्टान के शिखर तक पहुंचना है तो आपको 702 सीढ़ियां चढ़नी होंगी। लेकिन यकीन मानिए, यह सफर आपके हर कदम को यादगार बना देगा। शिखर पर पहुंचते ही आपको एक 3 मंजिला दृश्य देखने का टावर मिलेगा, जहां से आप 2200 हेक्टेयर के शानदार जलाशय का नजारा कर सकते हैं। यहाँ हर तरफ हरे भरे द्वीप हैं जो शांत पानी से घिरे हुए हैं। ये दृश्य न केवल आपको नई ऊर्जा से भर देगा, बल्कि यहाँ की शांति आपको सुकून का एहसास कराएगी। ये जगह सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अनूठे आकार के लिए भी जानी जाती है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2135 मीटर है। ये चट्टान 285 मीटर लंबी और 110 मीटर चौड़ी है। शिखर पर पहुंचने के बाद आप यहाँ के स्थानीय हैंडमेड क्राफ्ट्स और पारंपरिक मिठाइयों का लुत्फ उठा सकते हैं। ये जगह रोमांच और प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ का अनुभव आपके जीवन भर की यादों में बस जाएगा। तो अगर आप रोमांच और अद्भुत नज़ारों के शौकीन हैं, तो कोलंबिया का एल पेñón de Guatapé आपकी यात्रा सूची में जरूर शामिल होना चाहिए। ये एक ऐसा गंतव्य है जो आपको किसी और ही दुनिया का एहसास कराएगा।
अगर आप रोमांचक यात्राओं, मंत्रमुग्ध कर देने वाले नज़ारों और ऐसी जगहों को खोजने का शौक रखते हैं जो समय के छूने से अछूती है, तो माउंट रोराइमा आपका इंतजार कर रहा है। यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक अलग दुनिया में प्रवेश द्वार है। यहां आने पर ऐसा महसूस होगा जैसे आप स्वर्ग में पहुंच गए हों, बादलों के बीच कहीं खो गए हों। एक ऐसा अनुभव जो आपकी कल्पना से भी परे है। तो क्या आप माउंट रोरेमा की लॉस्ट वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं? माउंट रोरेमा पकरैमा चेन ऑफ टेपुइस का सबसे खूबसूरत रत्न है, जो ब्राजील, गयाना और वेनेजुएला के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। इसके टावरिंग क्लिफ्स, जो 400 से 1000 मीटर तक ऊंचे हैं, जो इसे आसमान में एक विशाल टेबल टॉप का रूप देते हैं। इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट वेनेजुएला में है, जो 2810 मीटर की ऊंचाई पर है। वेनेजुएला से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है, लेकिन ब्राजील और गुयाना से यहां तक पहुंचने के लिए घने जंगलों से कई दिन की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। माउंट रोराइमा का शीर्ष किसी अलग ही दुनिया जैसा महसूस होता है। 10 किलोमीटर से ज्यादा लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र, ये एक ऐसा वंडरफुल लैंडस्केप है जो ब्लैक क्वार्ट्जाइट और सैंडस्टोन से बना है, जिसे लाखों वर्षों की इरोजन ने तराशा है। छोटी पर कटाव के कारण यहाँ छोटे छोटे तालाब और पूल बने हैं, जिनमें क्रिस्टल जैसी साफ और स्वच्छ बारिश का पानी है। कुछ जगहों पर पिंक सैंड भी देखने को मिलती है, जो इसे किसी दूसरे संसार जैसा अद्भुत परिदृश्य का एहसास कराती है। इसकी खासियत यहीं खत्म नहीं होती। इस आइसोलेटेड माउंटेन टॉप पर रेयर और यूनिक स्पीसीज के प्लांट्स और जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो इसे एक प्राकृतिक खजाना बनाते हैं। अगर आप रोमांचक यात्राओं, मंत्रमुग्ध कर देने वाले नज़ारों और ऐसी जगहों को खोजने का शौक रखते हैं जो समय के छूने से अछूती है, तो माउंट रोराइमा आपका इंतजार कर रहा है। अब चलिए पोर्चुगल के एक अद्भुत और अनोखी गुफा की सैर करते हैं, पेनागिल केव। यह गुफा अल्गार्वे रीजन में स्थित है और यह किसी आम गुफा जैसी नहीं है। इसे प्रकृति ने खुद आकार दिया है और यह समुद्र के किनारे स्थित है। जैसे ही आप इसके अंदर जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे आप किसी प्राकृतिक कैथीड्रल में कदम रख रहे हों। इसकी छत एक विशाल डोम के आकार की है, जिसमें एक होल है जो सूरज की रोशनी को अंदर आने देता है। ये प्राकृतिक स्काईलाइट गुफा को जादुई बना देता है, जहां रोशनी और परछाइयों का अद्भुत खेल चलता रहता है। लेकिन रुकिए, इसमें और भी कुछ खास है। गुफा के अंदर एक छिपा हुआ बीच है। हाँ, सही सुना आपने, गुफा के अंदर एक बीच। वहां तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ गुफा की दीवार में बने एक छोटे से होल से होकर गुजरता है, और इसे देखने का सबसे अच्छा तरीका बोट के जरिए है। लेकिन हाँ, आप अकेले नहीं होंगे। हर साल सैकड़ों पर्यटक इस अद्भुत जगह को देखने आते हैं, खास तौर पर फोटोग्राफर्स, क्योंकि रोशनी, पानी और चट्टानों का यह अद्भुत संगम बेहद खूबसूरत है और साथ ही फोटोज के लिए परफेक्ट है। पेनागिल केव दिखाती है कि प्रकृति कितनी शानदार हो सकती है। पानी, हवा और समय के साथ मिलकर इसने ऐसा अद्भुत नज़ारा बनाया है जो सांसें थाम लेने वाला है। और कौन जानता है कि वहाँ कौन से अन्य वंडर्स हैं जो हमारे द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो क्या आप इस जादुई गुफा को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं? चलिए अब सफर करते हैं पेरू के हुआकाचिना की ओर, जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में एक अनोखा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला रेत का ओसिस है। यह छोटा सा गांव ऊंचे ऊंचे रेत के टीलों के बीच बसा है और इसका केंद्र बिंदु है एक छोटी सी प्राकृतिक झील। एक पुरानी कथा के अनुसार इस लेक का निर्माण एक खूबसूरत राजकुमारी द्वारा किया गया था, जो रेगिस्तान में भाग गई थी, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके आंसुओं ने लैगून का निर्माण किया। क्या यह एकदम जादुई नहीं लगता है? हुआकाचिना रोमांच और शांति दोनों के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ आप रोमांचक ड्यून बगी राइड्स का मजा ले सकते हैं, जो रोलर कोस्टर की तरह लगती है। रेगिस्तानी टीलों के बीच अगर आप रोमांच का मजा लेना चाहते हैं, तो ढलान वाले टीलों पर सैंडबोर्डिंग जरूर आजमाएं। यह ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप शांति और सुकून चाहते हैं, तो झील के शांत पानी पर बोट राइड लें और प्रकृति के सुकून का आनंद उठाइए।
जब सूरज उन रेगिस्तानी टीलों के पीछे डूबता है तो आसमान रंग बिरंगे नजारों से भर जाता है और पूरा रेगिस्तान एक जादुई चमक से दमक उठता है। और जब रात होती है तो वाकाचिना का एक नया रूप सामने आता है। झील के किनारे के बार और रेस्टोरेंट्स में रात भर रोशनी और जिंदगी का जश्न मनाया जाता है। यहाँ आप पारंपरिक पेरुवियन खाना चखते हुए लाइव म्यूजिक और तारों के नीचे डांस का मजा ले सकते हैं। वाकाचिना एक ऐसी जगह है जो रोमांच, शांति और सांस्कृतिक अनुभवों का परफेक्ट मेल है। तो क्या आप इस जादुई डेजर्ट ओएसिस का आनंद लेने के लिए तैयार हैं? अब हम भारत के वेस्टर्न घाट्स, जिन्हें सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, की ओर अपना सफर शुरू करते हैं। ये विशाल पर्वत श्रृंखला लगभग 1,60,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, जो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों से होकर गुजरती है। ये न केवल भारत की प्राकृतिक धरोहर है, बल्कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और विश्व के 30 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। वेस्टर्न घाट्स हिमालय से भी पुराने हैं और यहाँ कई अनोखी वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। पर्पल फ्रॉग, लायन टेल्ड मकाक और बेडडोम्स बुश फ्रॉग जैसे जीव यहाँ के स्थायी निवासी हैं। इसके अलावा किंग कोबरा, जो दुनिया का सबसे बड़ा जहरीला सांप है, भी इस क्षेत्र की शान बढ़ाता है। घाट शब्द का अर्थ है सीढ़ियां, जो इन पर्वतों की संरचना को दर्शाता है। जैसे जैसे हम इस प्राकृतिक सीढ़ी पर चढ़ते हैं, हम अलग अलग पारिस्थितिकीय क्षेत्रों का अनुभव करते हैं। पहाड़ों की तलहटी में हमें रडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक की याद दिलाने वाले जंगल मिलते हैं, जहां बाघ, हाथी और बंदर जैसे जानवर दिखते हैं। थोड़ा और ऊपर जाने पर हम डेंस रेन फॉरेस्ट्स में प्रवेश करते हैं, जहां लायन टेल्ड मकाक और कई अनोखे जीव मिलते हैं। सबसे ऊपर हम ऊंचे ग्रासलैंड्स एरिया में पहुंचते हैं, जो अब तक मनुष्यों द्वारा कम ही खोजे गए हैं। यहाँ दुर्लभ और रहस्यमय प्रजातियां रहती हैं, जिनके बारे में आज भी बहुत कुछ जानना बाकी है। पश्चिमी घाट अपनी हरी भरी पहाड़ियों, झरनों और स्वर्गीय दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र हर प्रकृति प्रेमी और रोमांच के शौकीन के लिए एक स्वर्ग है। यहाँ की जैव विविधता और मंत्रमुग्ध कर देने वाले नज़ारे हर यात्री के जीवन में एक बार जरूर देखने लायक हैं। तो क्या आप इस अद्भुत यात्रा के लिए तैयार हैं? और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर नई यात्रा पर हमारे साथ चल सकें। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी, अपने सपनों को जीना मत भूलिए। अगर आप भी किसी दिन इन जगहों पर जाना चाहते हैं तो ये सपना आपका इंतजार कर रहा है। जाते जाते एक बात हमेशा याद रखें, ये दुनिया विशाल है, लेकिन हर कदम के साथ ये थोड़ी और खूबसूरत बन जाती है। तो चलते रहिए, सपने देखते रहिए और हर उस अनजान गंतव्य को खोजते रहिए जो आपके इंतजार में है। हम मिलेंगे अपनी अगली यात्रा में नए सपनों और नई जगहों के साथ। तब तक के लिए खुद को खोजते रहिए, दुनिया को महसूस करते रहिए और हमेशा याद रखिए, हर सफर एक नई कहानी है। सभी को यात्रा के लिए शुभकामनाएं।